हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, आपको दुखी करने वाला वो कौन इंसान है जो अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुका है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी लाइफ का वो कौन इंसान है जो अपने बुने हुए जाल में खुद ही फंस चुका है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, देखो, सबसे पहली बात तो ये वो इंसान है जिन्हें अनिद्रा की शिकायत है, नींद कम आती है। ठीक है, ये है, इनका मन कहीं पर भी नहीं लगता, मन की बेचैनी बहुत देखने को मिलेगी। ये वो इंसान है जो प्लानिंग के बिना एक कदम आगे ना रखे। छोटे से छोटे स्तर पर इनकी प्लानिंग के बिना इनका काम नहीं चलता। ठीक है, अगर किसी से बात करेंगे तो ये देखने की कोशिश करेंगे उस इंसान से बात करने से इनको लाभ की प्राप्ति क्या होती है। तो इनकी लाइफ में नफ़ा हानि इस बात को लेकर ही चीज़ें चलती है। चाहे अगर किसी से रिश्ता बनाएंगे, पहचान बनाएंगे, फ़ायदा क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, जो इंसान इनके काम आएंगे उनसे ताल्लुक़ रखना, जो इंसान काम नहीं आता उनसे कोई लेना देना नहीं। वो लाइफ में है या नहीं है, एक समान वाली स्थिति, कोई भी हो, फिर कोई भी हो, ये बात इनमें देखने को मिलेगी। क्योंकि मून की एनर्जी है तो ये इस बात के बारे में कहती है कि ये खुद बहुत झूठ बोलते हैं। झूठ की एनर्जी इनमें देखने को मिलेगी, लेकिन ये इस तरीके से शो करते हैं कि ये ना तो झूठ बोलते हैं, ना इन्हें झूठ बोलना पसंद है। ये ऐसी एनर्जी को व्यक्त करते हैं। इनमें एक बात आपको देखने को मिलेगी, अनजाने में अगर आपके साथ कुछ गलत हो जाता है ना, इनमें बदले के भाव बहुत है। ये तब आपको बिल्कुल शो नहीं करेंगे, आपके साथ ऐसा बिहेवियर करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि इनको बुरा नहीं लगा। अगर आपने सामने से माफ़ी मांग ली, मान लो आपसे कोई गलती हो गई, आपने सामने से आकर अगर माफ़ी मांग ली ना कि गलती हो गई, माफ़ कर दो, तो ये क्या करेंगे, ये उस टाइम आपको ऐसे शो करेंगे कोई बात नहीं, गलती हर किसी से हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन ये उस बात को भूलते नहीं हैं और समय आने पर उसका बदला लेते ही लेते हैं। और आपके दिमाग में आता है कि ये इंसान ने उस बात का बदला लिया है। ये छोड़ते नहीं है, भूलते नहीं है। और जबकि शो ऐसे करते हैं कि ये छोटी छोटी बातों को दिमाग पर नहीं रखते, लेकिन ये बहुत अच्छा खासा दिमाग पर बातों को रखते हैं गाइस। बदले के भाव इनमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। और मन नहीं लगता इनका, मन का अस्थिर होना ये इनमें देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे कहा ना, झूठ बहुत बोलते हैं गाय, और इनके बिहेवियर में आपने देखा होगा कि पूरी एक इंसान होता है झूठ से नहाया हुआ, ये बिल्कुल कुछ वैसे है। और एक और चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि ये दूसरों की प्रगति से, उन्नति से बहुत चिड़चिड़ मचाते हैं, मतलब एक बुरा बुरा फील करते हैं। इन्हें अच्छा नहीं लगता कोई लाइफ में आगे बढ़ जाए, चाहे ये इनका पहचान का हो, नई पहचान का हो, कोई भी हो। आप किसी और की तारीफ इनके सामने करके देख लेना, ये जल्दी से कह देंगे उसमें क्या बड़ी बात है, ये तो काम मैं भी कर सकता हूँ। ये बिल्कुल कुछ ऐसा ऐसा कहेंगे, मतलब आप इनके सामने किसी और की तारीफ मत करो, होने ही नहीं देंगे। आपकी तो बात की बात है, किसी और की भी तारीफ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनके साथ चीज़ें ऐसी चलती है। एक और बात इनके बारे में लग रही है, पूर्णिमा से इनका कोई संबंध है या अमावस्या है। क्योंकि मून की एनर्जी है, वो दोनों ही रूप में हो सकती है ना। या तो इनका जन्म पूर्णिमा को हुआ है या अमावस को हुआ है, दोनों में से एक चीज़ है, ये है। रूखा बिहेवियर है गाइस। मुझे ऐसा लगता है ये इंसान बात कम करते हैं पर ये विचार बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे कहा ना, अनिद्रा की शिकायत, और देख लेना इनको जुकाम बार बार लगता होगा। ये देखो आप, यहाँ इनका अपनी माता के साथ संबंध थोड़े उतने सही नहीं जा रहे हैं, ये भी हो सकता है। क्योंकि थोड़ा बोलने में कर्कश है, थोड़ा बोलने में ये इंसान ऐसा है कि अपने से कोई बड़ा हो ना तो उनकी भी उतनी रेस्पेक्ट नहीं करना। ये उल्टा इंसान क्या सोचते होंगे कि इनसे कोई छोटा हो या बड़ा हो, इनको
रेस्पेक्ट दो। ये किसी के साथ भले तवज्जो से बात ना करे तो चलेगा, ये मतलब इनका बिहेवियर, इनकी सोच थोड़ी अलग चलती है गाइस। ये सोचिए कि अगर किसी के साथ कड़वा व्यवहार करे तब भी लोग इनके लिए अच्छा सोचेंगे या इनके बारे में इनकी रेस्पेक्ट करेंगे, तो वो तो हो ही नहीं सकता ना। इंसान अपने व्यवहार से किसी का दिल जीतता है, और इनका व्यवहार ऐसा है, सच्ची कहूँ ना, जैसे एक एग्जाम्पल के आधार पर, जैसे कुछ लोग होते हैं जो खाना खाने बैठेंगे ना, तब उस टाइम कुछ ऐसी बात करना, इतनी तकलीफ वाली बात करना कि साथ में खाना खाने वाला इंसान जो है ना, वो रोते रोते उठे। अब ये बात बहुत गलत है, ये मैंने एक बहुत अलग सा एग्जाम्पल दिया है आज, लेकिन ये वास्तविकता है, क्योंकि इस मून की एनर्जी के साथ किसी इंसान के इतने निम्न स्तर के बिहेवियर के बारे में बताया जा रहा है कि किसी इंसान को अगर चोट पहुंचानी हो ना, तो किस हद तक में चोट पहुंचाने वाली बात। एक किसी इंसान को खाना खाने के टाइम दुखी करना, वो भी महापाप है, और उससे तो बुरा बिहेवियर का कोई इंसान नहीं हो सकता है। चाहे आपके मन में किसी के लिए कितना भी गुस्सा क्यों नहीं हो, लेकिन अन्न का ग्रहण करते समय अगर आप किसी को तकलीफ पहुंचा रहे हो, किसी का दिल दुखाने की कोशिश कर रहे हो, वो परेशान होकर खाना ले, ये भी बहुत निम्न स्तर का व्यवहार है। पहली बात तो करनी नहीं चाहिए ऐसी बात। और मान लो कि कोई इंसान ऐसी बात कर रहा है, और अगर कोई खाना खाते खाते उठ जाए, खाने को बीच में छोड़ कर उठे, पहली बात तो वो भी गलत है कि ऐसे छोड़कर नहीं उठना चाहिए खाना। लेकिन एक अति हो जाए, कोई खाना ले ही नहीं पाए, तो फिर वो क्या करे। और उसमें अगर रोते रोते कोई इंसान उठता है ना, वो तो उस महापाप की कोई सीमा ही नहीं है सच में। ये जो अभी मैंने समझाया ना, इसका मतलब क्या, ये इस इंसान की सोच उस स्तर पर है, उस स्तर पर है। और आपने देखा होगा या तो किया होगा इस इंसान ने ऐसा कुछ, है ना। केयरिंग कनेक्शन, इनकी नज़र आपके साथ, हर उस शख्स के साथ जो आपके साथ संबंध रहता है ना, संबंध मतलब आपका रेपो किसी के साथ भी अच्छा रहता है ना, किसी भी इंसान के साथ, कोई आपकी नई पहचान में बने, कोई मित्र बने हैं, ठीक है, आपके वर्क प्लेस पर है, उन सब के बारे में छानबीन करने की कोशिश करते हैं कि आपका संपर्क किन के साथ अच्छा सध रहा है ना। उनके साथ जो आपका संबंध है होता है ना, उसको ये खराब करने की कोशिश करते हैं। आपको देख लो, जब तक आप इनको बताओगे नहीं ना, या इनसे छुपा हुआ रहेगा ना कि आपका किन्हीं के साथ संबंध है, वो कंटिन्यू में चलेगा, कितने बरस निकल जाएंगे। पर जैसे इनको पता चलता है ना, ये कुछ ना कुछ अपनी तरफ से गतिविधि कर ही देते हैं। आप देख लेना आपकी लाइफ में, अभी भी, अभी तक की लाइफ में जब आप रीडिंग देख रहे हो ना, किसी ऐसे इंसान के बारे में आपने इनको बताया होगा जिनके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे गए होंगे, और ये पक्का है कि बीते 3-4 सालों में उस इंसान के साथ आपके ताल्लुक खराब हो गए, आपके संबंध खराब हुए। अभी की स्थिति ये होगी कि आप कभी भी भविष्य में उस इंसान के साथ बात नहीं करना चाहोगे। ये रिश्तों का, ये पहचान का इतना गलत तरीके से, कहता है ना, उसमें बुरा कर देना इन्होंने किया है। किसी ऐसे इंसान के साथ आपकी दूरी बनाई है जिनके साथ आपके कई सालों से, 10-15 साल से आपके रिलेशन रहे होंगे, मतलब पहचान रही होगी, है ना, उनके साथ आपके रिश्ते खराब कर दिए। और जब तक आपने नहीं बताया ना, तब तक आपका संबंध बहुत अच्छा जा रहा था, ये था। अभी के हाल फिलहाल में इन्होंने क्या करा, इन्होंने कोई ऐसी प्लानिंग बनाई आपका दिल दुखाने के लिए, ऐसी प्लानिंग बनाई कि आप हार जाओ, आप थक जाओ लाइफ में, आपको इतना मानसिक तनाव मिले कि खुद आप ऐसी हरकतें कर जाओ कि जिससे पूरी लोगों के, दुनिया की नज़रों में ना, आप गलत साबित हो जाओ। आप दिन रात कोई बुरी परिस्थिति को झेलो, आपकी नज़रों के सामने आपके साथ गलत किया जाए, आपको बुरा फील करवाया जाए। कोई ऐसी प्लानिंग करी, आपका रात दिन दिल दुखाने वाली कोई प्लानिंग करी। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको एहसास है, अभी आपको पूरा एहसास है कि इस बंदे ने आपको छलने की कितनी बड़ी कोशिश करी, और आपको दुख पहुंचाने की कितनी बड़ी साजिश करी थी। पर ये आप पर कृपा मालिक की कि आप उस स्थिति से बच गए। और यकीन मानिए मेरे शेर, यकीन मानिए, ये वही इंसान है कि अपने बुने हुए जाल में ये खुद फंस गया। ये रात दिन अब वही सिचुएशन को देख रहा है, जो प्लानिंग इसने आपके लिए की थी,
सच्ची कह रही हूँ, सच्ची कह रही हूँ, पता कर लेना आप। इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ। ये खुद भोग रहा है उन स्थितियों को, ये खुद उस दुख को भोग रहा है जो दुख इसने आपको देने की कोशिश करी। क्योंकि निम्न स्तर की सोच लेकर बैठा है कोई इंसान। किसी इंसान को बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई इंसान सुखी सुखी जिंदगी जिए, है ना, जो बिना टेंशन के जिए। इस इंसान को तमाशा पसंद है। आप भी देख लेना कि छोटे छोटे स्तर पर छोटी छोटी बातों का तमाशा क्रिएट करना भली बात ही आता है ना। बात कहोगे क्या, लोगों के सामने पेश क्या कर देना, ये ऐसी फितरत आपने देखी होगी इस इंसान की। और जो कहा ना अभी कि आप सोच भी नहीं सकते गाइस, कितने सारे लोगों का सपोर्ट लिया है इस इंसान ने। और आप ये भी चीज़ नोटिस करना किस तरीके के लोगों का सपोर्ट लिया है, आप नोटिस करना। क्योंकि इसने अभी जो पास्ट में आपने प्रॉब्लम भोगी है ना, उस प्रॉब्लम में अपना दिमाग बहुत चलाया, खेल बहुत खेले इस इंसान ने। ऐसे लोगों का सपोर्ट लेना जहां पर आप गलत साबित हो, और ऐसे लोगों ने सपोर्ट किया जो बुरी प्रवृत्ति के थे, सच्ची कहूँ। और एक बात याद रखना, देखो आज भले ये इंसान अपने खुद के बुने हुए जाल में खुद फंसा है, रात दिन भोग रहा है, रात दिन तकलीफ में है, और तकलीफ भोगेगा, ये इसकी तो शुरुआत है। लेकिन साथ में एक बात ये भी उतनी ही सत्य है कि इस इंसान को जिस जिस लोगों ने हेल्प करी है, इसमें इस काम में सपोर्ट किया है, वो लोग उतने ही गुनहगार है, उतने ही भोगेंगे वो लोग, देखना, जितना इस इंसान ने सामने से आपके साथ गलत किया है। इसने आपके बारे में बहुत गलत चर्चाएं लोगों को कही है, और आपके सामने भी कुछ ऐसी बातें कही होंगी जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आप कभी ऐसा गलत कर सकते हो। ऐसे इंसान के मुंह से एक बात आपने सुनी होगी, खुद कबूल करी होगी कभी आपके सामने, कि बहुत बेहुदा सोच है, बहुत गलत सोच है इस इंसान की। ये ऐसा प्रतीत होता है गाइस, ये इंसान ने ऐसा कुछ कहा है आपको। मेन होल्डिंग का हार्ट स्ट्रेटजी कहा ना, प्लानिंग के बिना तो ये एक कदम आगे ना बढ़े। ये देखो, हमेशा लोगों की कमजोरी को पकड़ना। किसी इंसान की कमजोरी क्या हो सकती है, किसी इंसान पर दबाव किस बात का रखा जा सकता है, या अगर किसी के प्रति कर्तव्य है तो कुछ ऐसा करना कि कर्तव्य भी ना निभाना पड़े और वो इंसान सबकी नज़रों के सामने गलत भी साबित हो जाए। ये वाली बात। अब एक बात बताऊं, आप दुनिया की नज़रों में खुद को सही साबित करने की कोशिश कर सकते हो, ईश्वर को तो सब पता है कि इस इंसान के मन में कितना मैल भरा हुआ है, कितना कठोर दिल का है, कितना इंसान के रूप में जानवर है। माफ़ करना आज, क्योंकि ये रीडिंग कुछ इस तरीके से आई है कि किसी इंसान का बहुत बुरा बिहेवियर बताया जा रहा है, जो अपने स्वार्थ के लिए और खुद को अच्छा साबित करने के लिए नज़रों में, लोगों की नज़रों में, वो किसी किसी इंसान को दुख पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, किसी इंसान को अपमानित करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। वो सोच रहा है सम्मान तभी प्राप्त किया जा सकता है जब किसी इंसान को नीचा गिराया जाए। लेकिन एक बात तो पक्की है, इसका मतलब उस इंसान की अंतरात्मा भी जानते वो कितना गिरा हुआ इंसान है ना, तभी वो किसी इंसान को गिराने की कोशिश करता है। उठा हुआ इंसान कभी किसी को गिरा ही नहीं सकता, है ना। ये अपनी नज़रों में नहीं उठे हुए हैं, ये अपनी नज़रों में खुद को कमतर समझता है, ये भी बात उतनी सत्य है ना। ये इसका मतलब क्या है गाइस, पता है, ये इमोशनली और मेंटली बहुत कमज़ोर इंसान है। अगर कोई इनके इर्द गिर्द में ना हो, कोई इनका साथ देने वाला ना हो ना, तब इनको देखना, ये इनके हाथ पांव धुजेंगे, देखना थर थर आएंगे। ये किसी के सामने नहीं आएंगे, किसी को पलट कर जवाब नहीं देंगे। एक अकेला एक छोटा बच्चा बोलकर निकल जाएगा, लेकिन ये पलट कर जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इतना कमज़ोर इंसान है ये मेंटली इमोशनली बिल्कुल बैलेंस में नहीं है। और ये बात कतई नहीं है कि इनके बारे में लोगों को पता नहीं है। अच्छा खासा व्यवहार कभी किसी इंसान का नहीं छुपता,
है ना, कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश कर ले, और जैसा इसने आपके लिए एक गड्ढा खोदा था, उस गड्ढे में ये खुद ही गिरे हुए हैं, और ऐसे गिरे हुए हैं कि कभी बाहर नहीं निकल सकते। और इस स्थिति से इनको केवल हानि हानि और हानि होगी। ये है, एक ही पल में समय ने बिल्कुल दृश्य को चेंज किया है। सच्ची कहूँ, आप शायद सोच भी नहीं सकते। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में तकलीफ चल रही है, तकलीफ नहीं चल रही है आपकी लाइफ में। जिस इंसान ने आपकी लाइफ में तकलीफ को क्रिएट करने की कोशिश करी, वो जो भुगत रहा है ना, उसका आपको हिसाब नहीं है। वो ज़बरदस्त तरीके का भोग रहा है, और ज़बरदस्त तरीके से वो गिल्ट में है कि उसने ये खेल की शुरुआत क्यों की। क्योंकि हर एक क्षण, हर एक पल मालिक उसको बता रहे हैं कि जो खेल स्टार्ट किया है ना, जो खेल खेलना शुरू किया है ना, इस खेल में कितनी बुरी तरीके से वो फंसता है और मात आती है उसे। देखना, वो खेल उसने शुरू किया है, ईश्वर खत्म करेंगे, और किस तरीके से खत्म करते हैं वो देखना। ये कभी किसी के साथ ऐसा खेल खेलने लायक नहीं रहेगा। समझ रहे हो ना? स्ट्रैटेजी कितनी चलाई देखो इसने, हर एक कदम पर स्ट्रैटेजी चलाई है। आपके सामने हंसकर बोल रहा होगा और मन में जहर रह रहा होगा। ये आपके लिए ये जताने की कोशिश करोगे कि आपका हितैषी है, आपका अच्छा सोचता है। आप कोई भी बात इनके साथ शेयर कर सकते हो, और मन में वो बात, आप कोई बात कहो, उसका फ़ायदा कैसे उठाना है। कहा ना, फ़ायदे के बिना ये इंसान किसी से बात ना करे। इनकी नज़र आपके पैसों पर बहुत रही होगी। सच में, आपके पैसों पर इनकी नज़र बहुत होना। आप क्या करो, क्या नहीं करो, किस प्रकार से आपका पैसा, कितना आपके पास है, कितना नहीं है, इन सब के बारे में पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन रखी है इन्होंने। आपको पता ही नहीं। ये देखो, ये दिल दुखाने वाली हरकतें करने की कोशिश करी थी इन्होंने, बहुत भयंकर तरीके से। कहा ना, प्लानिंग तो बहुत बड़ी करी थी गाइस। और इसमें ये इंसान अकेला नहीं है, इनके सपोर्ट करने वाले बहुत से लोग हैं। और ऐसा भी लग रहा है कि जब आपकी लाइफ में एक पीक पर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना, अभी बीते 4-5 महीनों में, उसके इर्द गिर्द में ही आपकी लाइफ में कोई बड़ी बात हुई थी, कोई बड़ा क्लेश हुआ था। और उस क्लेश में आपने अपनी मन की जो बात थी वो एकदम खुलकर रख दी। ये इंसान भी वहीं पर था, मुझे ऐसा लगता है। रीडिंग बता रही है ना, क्योंकि जिस तरीके से इसकी उपस्थिति और इसका आपको दिल दुखाने वाली बात थी ना, वो सामने आई है कि ये इंसान वो है, अगर कोई हंस रहा है तो उस बात का फ़ायदा कैसे उठाया जाए, अगर कोई रो रहा है तो उस बात का फ़ायदा कैसे उठाया जाए, अगर ये खुद बीमार है तो इस बात का फ़ायदा कैसे उठाया जाए, और अगर कोई और बीमार है तो उसका फ़ायदा कैसे उठाया जाए। अब बताओ, ऐसे इंसान से बात करना भी बनता है? ये इंसान जो हर एक सिचुएशन में अपना लोभ देखता है, ऐसा मौका परस्त इंसान हो, वो इंसान बात करने लायक भी है क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसी स्थिति है गाइस कि हर एक चीज़ को खोखला करे ना, वो वाली बात। तो इंसान सुधर सकता है एक समय तक में। और एक चीज़ और आपने देखा होगा, कभी भी आपने इनके हित के लिए कुछ कहा होगा ना, क्योंकि एक वाणी की कर्कशता दिख रही है गाइस, जो कहा ना अभी, कि रवैया कुछ ऐसा है कि अगर कोई इंसान खाना खाना बैठा हो ना, उसको भी रुलाते-रुलाते उठा दे। ऐसा माँ-बाप कर दे, और गिल्ट बिल्कुल नहीं, उल्टा हँसेंगे कि कितना अच्छा किया किसी को रुलाकर। ये है, देखो, आप देख लेना, अगर कोई इंसान बीमार होता है, अगर कोई इंसान रोने लग जाए ना, तो इनका व्यवहार देखो आप, झूम उठते हैं। और ईश्वर देखते हैं ऐसी हरकतें ना, ईश्वर देखते हैं इनको। भगवान का, मालिक का, जिनको भी मानते हो ना, उनका खौफ नहीं है ना, इनकी रूह रूह कांपेगी। देखना, एक एग्जाम्पल आपको याद होगा, अश्वत्थामा को मौत का डर नहीं था, पता है ना। उसने जो महापाप किया ना, उसकी सजा ईश्वर ने क्या दी। इनको भी ईश्वर का खौफ नहीं है, लेकिन सजा तो वही निर्धारित है। सच में, क्योंकि अगर किसी इंसान की लाइफ के साथ अगर इतने पल पल में खेल खेले गए हैं, तो सजा निम्न स्तर के सोच वाले इंसान को निम्न स्तर की सजा नहीं मिलेगी, बहुत अच्छी खासी सजा मिलेगी।
और ऐसी सज़ा मिलेगी, याद रखेगी दुनिया। ये मैं नहीं कह रही, ये जजमेंट है प्रकृति का, क्योंकि कार्ड यहाँ पर बताया जा रहा है। स्ट्रैटेजी इन्होंने चलाने की कोशिश करी, इनको पता भी नहीं है खिलाड़ी ऊपर बैठा है। स्ट्रैटेजी उनकी चल रही है। आपका दिल दुखाने की कोशिश करी, ईश्वर ने आईना दिखा दिया। पल पल दिल दुख रहा है, आप सोच भी नहीं सकते। नहीं पता है तो पता कर लेना। 2 कार्ड आए हैं, ये लो। जो खेल स्टार्ट किया ना उसमें आपकी विक्ट्री है गाइस। जब ईश्वर साथ हो ना तब विक्ट्री तय होती है गाइस। आपको डरना ही नहीं। स्ट्रैटेजी मान ली कैसे चलेगी कि अभी भी अगर आपकी लाइफ में पुराने घाव से आप पीड़ित है, परेशान है, आपका दिमाग वहाँ से हट नहीं रहा ना, या न्याय की पुकार अभी भी कर रहे हो, न्याय तो हर रोज़ हो रहा है आपके साथ, हर रोज़ हो रहा है आपके साथ। और एक बड़ी विक्ट्री आपको मिलकर रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कुछ छीना भी है आपसे, चाहे आपका हक हो, कुछ भी हो, कुछ छीना है। रिश्ते तो छीने हैं, वो तो समझ में आ रहा है, पर एक पैसे को लेकर भी बात लग रही है। चाहे पैतृक संपत्ति हो, प्रॉपर्टी हो, कुछ भी हो, या इसके अलावा कुछ और चीज़, आपने पैसा उधार दिया है वगैरह जो भी है, एक छल भी आपके साथ किया है, तो उन सबको लेकर विक्ट्री आपके निर्धारित की गई है। क्योंकि ये बात है गाइस कि आपको 17-17 और 18-18 नंबर दिखते हैं। अगर ये रीडिंग पूरी तरीके से आपके साथ मैच करी है और साथ में जो अभी नंबर बताए 17-17 या 18-18 नंबर दिख रहे हैं, है ना, और ये स्थिति भोगते भोगते आपको लगभग 13 साल हो गए, 12 से 13 साल हो गए हैं। मानकर चलना, मानकर चलना, आपकी लाइफ बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से गुजरेगी। आपकी लाइफ पर कान्हा जी की कृपा होगी। देखना, आप जिनको मानते हो उनकी कृपा होगी, क्योंकि मालिक इस दुख से बाहर निकालने में खुद आपको सपोर्ट करेंगे। देखना, 12 से 13 साल हो गए हैं तो यकीन मानना कि मालिक इसमें आपकी मदद करेंगे, है ना, आपको इस मामले में विक्ट्री दिलाएंगे। देखना, परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान मत हो। ओके, सेकंड चक्र आर्कएंजल इरियल। ओके, नंबर 32। ओके, रास्ते बंद करने की कोशिश करें, मेंटली स्ट्रेस देने की कोशिश करें। और एक हकीकत बात बताओ, अभी इनके हाल ऐसे हैं, वर्क प्लेस पर भी कोसा जाना, सच्ची कहूँ, क्योंकि एक बात मुझे यहाँ पर ऐसे लग रही है कि जो जो आपकी लाइफ में आपकी खूबियाँ थी ना, उन खूबियों से इतना इनसिक्योर होना, इतना बुरा फील करना कि उस बात को लेकर आपको उल्टी बात कहना। जैसे मान लो कि आपकी आंखें बहुत प्यारी होगी ना, तो आपको ये कहा जाना, इस इंसान ने बिल्कुल ये हरकत करी होगी कि आपको ये कहना आपकी आंखें बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती, आपको आपके चेहरे पर सूट नहीं होती, आप तो ऐसे दिखते हो वैसे दिखते हो। बिल्कुल जैसे 99 लोगों ने आपकी आंखों की खूबसूरती की तारीफ करी होगी ना, ये एकमात्र इंसान ऐसा होगा जिसने निंदा करी होगी। आपके फैसलों की दुनिया ने तारीफ करी होगी ना, तो इस इंसान ने निंदा करी होगी। आपके हाथ के खाने की पूरी दुनिया ने तारीफ करी होगी ना, इस इंसान ने निंदा करी होगी। ये मतलब कॉन्फिडेंस को तोड़ने वाली बात, या आपकी जो खूबी है उस पर आप वर्क करके आप थोड़ा उसे और अच्छा ना कर लो, इसको लेकर इनसिक्योरिटी। जैसे कहा ना, आप तो दूर की बात, किसी और की भी अगर तारीफ होती हो ना, ये इंसान उसी टाइम कहेंगे कि इनमें भी वो सारी क्वालिटी है। अगर कोई बात में आपके साथ अच्छा हो जाता है, किसी इंसान के साथ अच्छा हो जाता है ना, ये जल्दी से कहेंगे उसमें तो इनका हस्तक्षेप था। मतलब तारीफ इनकी करो, चूक कैसे गए, आपसे गलती कैसे हो गई, है ना, ये वाली बात। ये इंसान किसी इंसान की लाइफ में संघर्ष बढ़ाने में कमाल करता है, संघर्ष बहुत बढ़ा देता है, और इनकी वजह से आपने लाइफ में भुगतान बहुत किए हैं गाइस, ये तो है। पता नहीं क्यों इनके साथ आपके कनेक्शन को लेकर ऐसा फील होता है कि आपको इनकी एनर्जी सहन नहीं होती है, तो ये है, या ये आपके एनर्जी का भी फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं इनको ये पता है आपकी एनर्जी थोड़ी शुभ है ना, तो आपकी एनर्जी का भी मिसयूज़ ये इस इंसान ने किया, मुझे ऐसा लगता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के आधार पर समझाया ना कि अगर आप शॉप पर जाओ ना तो भीड़ हो जाना, है ना, लोग आपकी एनर्जी का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और शॉपकीपर जो होता है ना, इन छोटी छोटी बातों को
नोटिस ज़्यादा करता है कि ये इंसान आने के बाद में बहुत सारे लोग आए हैं, तो वो क्या करता है, आपको सामान सबसे लास्ट में देगा, बाद में जो लोग आते हैं ना उनको पहले दे देता है। उसी तरीके से इस इंसान ने भी ना आपकी एनर्जी का बहुत आकलन किया है और आपकी एनर्जी का दुरुपयोग करने की कोशिश करी है। कभी भी देख लेना, ये आपके साथ ऐसा कंपटीशन लगाते हैं, होड़ गजब की है। अगर कोई आपको कहेगा ना कि आपको ये उपाय करना है, ठीक है, आप भले वो उपाय करो ना करो, ये इंसान वो उपाय पहले से करने लग जाएगा। मतलब इनको इतनी इनसिक्योरिटी है कि अगर पहले आपने उपाय कर लिया तो आपकी लाइफ में जल्दी जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये इंसान, आप भले करो ना करो, ये इंसान पहले उपाय करना स्टार्ट कर देंगे। आपके आपके सुख से इतनी इनसिक्योरिटी का होना, ये है। एक बात और इस इंसान ने करी आपके साथ, जैसे कहा ना कि 10-15 साल से आपका किन्हीं के साथ पहचान थी, उनके साथ एक डिस्टेंस को क्रिएट किया है। साथ में एक और चीज़ करी है कि ये इंसान आपको लाइफ में हर किसी से कॉर्नर करना चाहते हैं, कि किसी के साथ आपके तालमेल नहीं रहे, आइसोलेशन में रहो। एक्चुअल में किसी इंसान की एक इंटेंशन होती है ना कि अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों को सीढ़ी की तरह काम में लेते हैं, बस उन्हें काम में लेकर उनका उपयोग ना हो तो उन्हें अपनी लाइफ से दूर कर देना। सेम फितरत है, सेम फितरत है। और आपने देखा होगा इनके खुद के शब्द रहे होंगे, और ऐसे ही नोटिस करने में भी चीज़ें आती है गाइस कि जो इंसान काम का होता है ना उनके साथ किस तरीके का बिहेवियर रखना, और जो काम के नहीं हो ना उनके साथ देखो एक और बहुत अजीब सा बिहेवियर देखने को मिला होगा आपको, कि जो लोग बुरे होते हैं ना उनकी तरफ इनका झुकाव और उनकी तारीफें कितनी भर भर कर करते हैं। जो बुरे लोग होंगे ना, जिनकी सोच इनकी सोच जैसे निम्न स्तर की होगी ना, क्लेश करवाने वाले लोगों को, अपनों को एक दूसरे से दूर करने वाले, उनकी जमकर तारीफ करेंगे देखना, उनको सर पर बैठाएंगे देखना। और वही लोग इनके साथ क्या रवैया करते हैं ना, वो देखो, सर पर बैठाते हैं ना कैसे लाइफ से निकालते हैं। ये ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है, धोखा देने वाले को आगे चलकर धोखा ही मिलता है ना। आप षड्यंत्र के शिकार हुए हो, और इस इंसान ने जो खेल आपकी लाइफ में खेला है इसमें बुरी तरीके से फंसा है, बहुत बुरे स्तर पर फंसा है, जो इस जन्म में नहीं निकलेगा। देख लेना, ये इस इंसान की कर्मा है, और जो सब देखेंगे गाइस। क्योंकि देखो एक बात कहूँ कि एक समय में लोग जो होता है ना, मतलब जानकर अनजान बन जाते हैं, लेकिन जब सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और लोग भी मजबूर हो जाएंगे कि इनकी गलतियां जो लोगों के सामने आएगी ना, लोग मानेंगे कि ये इंसान कितना गलत है, और आपकी सच्चाई लोगों के सामने आएगी, लोग ये भी मानेंगे कि आप कितने सही हो, और उस समय कितने सही थे, है ना। टेम्पल पाथ, ओके, ये कार्ड आया था, फिर से है नंबर 26 से कोई मतलब है इनका। और ये देखो एनवी का कार्ड, छुपे हुए शत्रु के जैसे ही है ये, है ना। एनर्जी बिल्कुल बैलेंस में नहीं है गाइस, और केवल पैसे का स्वार्थ है इनको, किसी से कोई लेना देना नहीं, पैसे का स्वार्थ है, एनर्जी बैलेंस में नहीं है, और थोड़ा स्पिरिचुअल होने का नाटक करते हैं, ये है। इस इंसान की एक बड़े स्तर पर आपने हेल्प करी है, मदद करी है, और वो मदद करने के बाद में ये और ज़्यादा तकलीफ़ की वजह आपकी बना है। कोई बहुत बड़ी हेल्प करी है गाइस, इस इंसान की लाइफ में कुछ गलत हुआ था, हेल्थ को लेकर कोई इशू बिगड़ा था, तब आपने सारी चीज़ों को साइड में रख कर उस टाइम ये सोचा कि इंसान की मदद करनी है। आपने मदद करी होगी, और मुश्किल से 3 से 4 महीने निकले होंगे, और इस इंसान ने आपके साथ क्या गलत करा है जो अभी तक में चल रहा है। कहा ना, वो खेल खेलना स्टार्ट कर दिया इस इंसान ने, और इनकी फितरत में है जब भी कोई इनका अच्छा करता है ना, ये पलट कर बुरा ही करता है। एंजल गाइडेंस से देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। नो, आपको इनसे परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।
इनके द्वारा आप किसी भी प्रकार की कोई भी प्लानिंग कर ले, आप पर लागू नहीं होगी, आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको टेंशन वाली बात ही नहीं है, नो नीड टू वॉरी, है ना, फ़िक्र छोड़ दो। अब ये आपकी लाइफ में कोई भी बिगाड़ा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इनकी प्लानिंग जो है ना, इन पर ही जाएगी। ये जो इतना बड़ा मामला आपकी लाइफ में हुआ ना, उससे ही आपको समझ लेना चाहिए कि अब समय ने एक टर्न ले लिया है। अब जो भी ये आपके लिए प्लानिंग करेंगे ना, एक बिल्कुल आईना दिखा देगा समय, और वही चीज़ इन्हें भोगनी पड़ेगी, है ना। अब तो आप एकदम निश्चिंत रहो। अब तो ये सोचो कि एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा कर ना कोई प्लानिंग करो, और वो प्लानिंग ऐसे ही लोगों पर उल्टी जाने वाली है। टेंशन क्यों करना। हम्म ओके, नो नीड टू वरी। ये लो, जस्ट अभी कहा नो नीड टू वरी, और कार्ड्स मैंने देखे भी नहीं, मैंने डायरेक्ट रखा कार्ड, है ना। नो नीड टू वरी, बिल्कुल चिंता नहीं करना गाइस। ऐसे लोगों से बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जितना आपके बारे में गलत करने के बारे में सोचेंगे भी, उतना ही कर्मा रिटर्न होगा। ये समय कर्मा रिटर्न का ही बना हुआ है। इन्होंने जो जो करना था, ये बीते 2024 में जितना करना था, अति दिखानी थी, अति दिखा ली। अब समय अपनी अति दिखाएगा। कहते हैं ना, ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, इंसान को बोलने लायक नहीं छोड़ते। वही चीजें हो रही है ना। क्योंकि अगर ऐसी स्थितियां नहीं हो ना, लोगों का न्याय पर से विश्वास उठ जाएगा। और ये सच्ची बात है, क्योंकि एक इंतजार करने की भी एक हद होती है। अब मैं यही नहीं कह रही कि बदले वाले पाव, किसने गलत किया तो इसके साथ गलत होना चाहिए ना। एक न्याय वाली बात कि अगर किसी इंसान के साथ कोई गलत करता है तो न्याय होता है ना जी। कॉम्प्रोमाइज, ऐसे इंसान की वजह से आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है गाइस। तकलीफ बहुत दी है, देखिए आपने, इसने तकलीफ बहुत दी है। ये कहते हैं ना, खुशियों की आहुतियाँ लगाने। हर छोटी छोटी बात पर इसने आपको ये जताने की कोशिश करी हो कि ये चीज़ आपके काम की नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए। रोका टोकी, नियंत्रण, कंट्रोल लाइफ पर ये होना, और खुद अपनी छोटी सी इच्छा का भी दमन नहीं कर सके। अब जो इंसान इतनी सी खुद की छोटी सी इच्छा का दमन नहीं कर सकता, वो किसी और इंसान से ये उम्मीद करता पूरी लाइफ ही स्पॉइल कर दो आप, क्या फ़र्क पड़ता है। ये मतलब ये बिहेवियर इस इंसान का रहा होगा, इनका रहा होगा, कि क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप अपनी लाइफ दूसरों के लिए खर्च कर लो। हाँ, सही जगह पर खर्च करने से गलत नहीं है, अच्छी जगह पर इस्तेमाल करने से गलत नहीं है, लेकिन गलत लोगों के लिए खराब कर लेना महा गलती है। देयर इज समथिंग बेटर, बिल्कुल। कोई गलत कर रहा है, करने दो, आपके लिए तो बेहतर ही लिखा हुआ है, अच्छा ही छुपा हुआ है, आपका दिल नहीं दुखने दिया जाएगा। मालिक पहले से आपको कंफर्म करके कहता है, बेटा वेट एंड वॉच, है ना। स्ट्रेटेजी इन लोगों की नहीं चल रही है, स्ट्रेटेजी मालिक की चल रही है, वो देखो बस, है ना। शकुनी के साथ क्या हुआ था, उसने पासे इस्तेमाल किए थे, है ना, और सामने बैठे भगवान कृष्ण, उसको लगा कि भगवान कृष्ण क्या कर लेंगे, क्योंकि पासे तो शकुनी की बात मानते थे, आज्ञा मानते थे, है ना जी। कान्हा तो खुद भगवान है, मालिक है। बोले शकुनी को फेंको, खेल खेलते हैं। शकुनी बहुत खुश होकर कि अब तो कान्हा भी हार जाएंगे, और ये उसकी मूर्खता, उसने पासे फेंके, कान्हा ने अपनी तरफ से पासे फेंके, शकुनी अपने ही खेल में बर्बाद हो गया, है ना। ये जो अभी कहा ना, अभी जो शकुनी और कान्हा के बारे में जो बताया ना, इस बात को दिमाग में लॉक करके रख दो और कुछ मत सोचो, बाकी सारा ईश्वर को सौंपो। मालिक मेरी तरफ से पासे फेंकने का काम आपका है, मैं नहीं कर सकती, आप करो। चीजें लाइफ की कुछ अलग ही दिशा में चल रही है, हाँ। बिग हैप्पी चेंजेस, देखो, दिल दुखाने वाली हरकतें करी थी बिग हैप्पी चेंजेस लाइफ में आएंगे, समझ रहे हो। दुख पहुंचाने की कोशिश करी थी, पर लाइफ आपको हैप्पी चेंजेस ला कर देना चाहती है, हाँ। यही चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, होकर रहेंगे मेजर चेंजेस। यहाँ पर देखो कि मैंने मालिक को सरेंडर कर दिया, मेरी तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई,
मेरी लाइफ में खुशी आ गई, हैप्पीनेस आ गई। एंजल साथ में यहाँ पर वो मैजिक की छड़ी घुमा रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं। ये देखो, अगर मन में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है ना, तो आप एंजल से पूछो कि मालिक अभी भी मुझे जस्टिस को लेकर एक डाउट आ रहा है, या मेरे साथ जस्टिस हो रहा है नहीं हो रहा है, मुझे मुझे इशारा दे दो, संकेत दे दो, मैं समझ जाऊँ। बट एक बात सच्ची कहूँ, आपके साथ जस्टिस होना स्टार्ट हो चुका है, हो चुका है। जिस दिन आपकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज से 4-5 महीने पहले घटित हुई थी ना, उसी दिन से आपकी लाइफ में न्याय होना स्टार्ट हो चुका है। स्पेशली नवंबर का कहूँ, नवंबर 2024 से आपकी लाइफ में न्याय होना स्टार्ट हो चुका है। अबंडेंस आपको बहुत अच्छी खासी मिलेगी देखना। इस वजह से नो नीड टू वरी, अपने कर्म की सक्रियता रखो। देखो जस्टिस है यहाँ पर भी। कॉम्प्रोमाइज़ के साथ मेरी एनर्जी जो है ना, ये लिब्रा पर गई है, लिब्रा एनर्जी पर गई है, जस्टिस वाली एनर्जी पर गई है, जो यही कहती है कि न्याय भी आपके साथ होगा। ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, कुछ ही महीनों में क्या बड़ा जस्टिस आपके साथ होता है। शिव शक्ति आपके साथ कितना बड़ा जस्टिस करते हैं वो देखना। अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आएगी। ट्रस्ट रखो ईश्वर पर, मालिक पर ट्रस्ट रखो। जो भी सिचुएशन है वो ठीक हो जानी है। परफेक्ट टाइमिंग चल रहा है, जहाँ पर आपको कोई इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। फॉरगिवनेस रखो, बिल्कुल चिंता मत करो, है ना। ऐसे लोगों के बारे में सोचकर अपना समय ख़राब करने की कोशिश मत करना। उस समय को अपनी लाइफ में कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करने के लिए, अपने लिए कुछ अच्छा बोलने के लिए यूज़ करना। क्योंकि आपने एक न्याय की जो पोटली है, या इसके लिए प्रार्थनाओं की जो पोटली है, वो ईश्वर को सौंप दी है। आपको फॉरगिव करना है, ऐसे लोगों का नाम तक नहीं लेना। ऐसे लोग अगर पास में आकर खड़े हो जाए तब भी उनके एनर्जी का इफेक्ट नहीं होना चाहिए। बदला नहीं रखना है, बदलाव वाली भावना रखनी है। ठीक है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।